सभी महिलाओं को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। स्त्री जो होती है वो संपूर्ण सृष्टि की चेतना शक्ति होती है। जो ये पूरी दुनिया है उसकी चेतना शक्ति है और अपना पूरा जीवन वो समाज के लिए अर्पित कर देती है। हम समाज में ऐसे बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं, लेकिन फिर भी और तो और जब हमारे हिंदी साहित्य का व्याकरण बना तो उसमें भी महिलाओं को कुछ शब्दों के आधार पर विभाजित किया गया। उसकी कुछ पंक्तियाँ कहिए या कुछ बातें कहिए, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि नाजुक पंखुड़ियों को स्त्रीलिंग कहा गया है और वही कांटों को पुल्लिंग कहा गया है। क्यों? स्त्रियाँ नाजुक पंखुड़ियाँ नहीं होती हैं, वो वज्र होती हैं, वज्र। कोई भी ऐसा कार्य बता दीजिए जो महिलाएं कर नहीं सकती। महिलाएं नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। अभी बहुत पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। विश्व पटल पर भारत की महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता है और जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था वो महिलाओं ने कर दिखाया है। तो हम महिलाओं को नाजुक पंखुड़ियाँ कैसे कह सकते हैं? लेकिन फिर भी कहा गया नाजुक पंखुड़ियाँ स्त्रीलिंग हो गई और कांटे पुल्लिंग हो गए। जब बादल आसमान में रहा तो पुल्लिंग, और वही जब वर्षा की बूंदें पानी के रूप में धरती पर आई, शीतलता प्रदान की, तो स्त्रीलिंग हो गई। तो ये सोचने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। और युद्ध होता है, शांति आती है। युद्ध होता है, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। युद्ध होता है लेकिन शांति आती है। समझ रहे हैं आप लोग? युद्ध होता है, शांति आती है और ठंडी हवा चलती है, तूफान आता है। क्यों? महिलाएं तूफान की तरह आगे बढ़कर के समाज का नेतृत्व नहीं कर सकती। तो ठंडी हवा चलती है और तूफान आता है। और कुल मिला करके मैं यही कहना चाहूँगी कि समाज ने कुछ शब्दों का निर्माण सोच समझ कर किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश की महिलाएं अपना घर, परिवार, समाज सब कुछ चला सकती हैं और इसका जीता जागता उदाहरण हमारे देश की प्रथम नागरिक, हमारे देश की राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इससे बड़ा उदाहरण और क्या मैं प्रस्तुत करूं महिलाओं के सम्मान में? आप ही बता दीजिए। तो महिलाओं में वो दिव्य शक्ति है, वो पावर है, वो शक्ति है, वो दुर्गा है, वो काली है, जो समय आने पर दुष्टों का संहार भी कर सकती है और समाज का निर्माण भी कर सकती है। बस जानने की आवश्यकता है। महिला दिवस पे मेरी सभी महिलाओं से ये गुजारिश है, सभी महिलाओं से मैं निवेदन करती हूँ कि अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को पहचानिए। आपके अंदर सृष्टि के निर्माण की शक्ति है तो विध्वंस की भी शक्ति है, उसको जानिए। दुनिया का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो आप कर नहीं सकती। अगर आप ठान लें, मन में दृढ़ निश्चय कर लें, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अपने आप को कभी कम मत आकिए। और ये जो समाज ने निर्धारित कर दिया है ना कि चूड़ियाँ पहन लेना कमज़ोरी हो गई, मैं पूछना चाहती हूँ कि चूड़ियाँ पहन लेना कमज़ोरी कैसे हो गई? लोग कहते हैं चूड़ी पहन लिया है यानी कमज़ोर हो गया है। कैसे? हम ही आपने बनाया है ना। ये चूड़ियाँ पहन लेना कमज़ोरी नहीं है। वही चूड़ियाँ पहनकर महिलाएं अपना घर भी संभालती हैं, बाहर भी जाती हैं, बाहर का भी कार्य करती हैं और घर का भी कार्य करती हैं। अपने घर परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए समाज को एक नया नेतृत्व प्रदान करती हैं। तो ये कहना छोड़ दीजिए कि चूड़ियाँ पहन लेना कमज़ोरी है और सभी महिलाएं अपनी शक्ति को पहचानें। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगी और बहुत जल्द ही अपने विचारों के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत रहूंगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी, नमस्कार।